आज के इस वीडियो में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग सीखेंगे। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, किस सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वी फोर का प्रयोग करते हैं हंसते हुए, सोते हुए, रोते हुए, उड़ते हुए, मतलब कोई काम करते हुए इस सेंस में। जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वो होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को सफिक्स कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। जैसे अंकित गाना सुनते हुए बाजार जा रहा था। अब यहाँ पर सुनते हुए है, सुनते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, ये आपका यहाँ पर V4 लगेगा। कैसे लगेगा? अंकित वॉज गोइंग टू मार्केट, अंकित बाजार जा रहा था। लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब गाना सुनते हुए। यहाँ पर जो लिसनिंग है इसका मतलब है सुनते हुए। ये जो V4 है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग देता है। कहीं पर तो कंटिन्यू एक्शन बताता है, कहीं पर सुनते हुए, खेलते हुए, जागते हुए ये मीनिंग देता है, कहीं पर कुछ और देता है। तो मतलब अलग अलग जगह पर ये वर्क करता है। सुमन गाते हुए चिड़िया को सुन रहा है। अब यहाँ पर गाते हुए कोई काम करते हुए, तो सेंटेंस बनेगा सुमन इज लिसनिंग टू अ सिंगिंग बर्ड। सिंगिंग बर्ड मतलब गाती हुई चिड़िया। यहाँ पर सिंगिंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। पेरिया ने बैठे हुए आदमी के बारे में कुछ बताया। अब यहाँ पर है बैठे हुए। अब इसमें क्या होगा? जैसे पेरिया टोल्ड समथिंग अबाउट अ सिटिंग मैन। अबाउट अ सिटिंग मैन मतलब बैठे हुए आदमी के बारे में। यहाँ पर जो सिटिंग है ये सिटिंग V4 है और इसका मतलब है बैठे हुए। यहाँ पर कोई काम करते हुए का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में आप ये बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई काम करना जारी है, वो आप बताते हैं। जैसे बोलते हैं रमेश ने उड़ते हुए पक्षी को मारा, तो सेंटेंस बनेगा रमेश किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड। अब यहाँ पर रमेश किल्ड अ फ्लाइंग बर्ड, रमेश ने उड़ते हुए पक्षी को मारा। यहाँ पर उड़ते हुए मतलब फ्लाइंग, मतलब V4 का प्रयोग हुआ है। अब इसी चीज को अगर मैं चाहूँ तो अलग तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पर फ्लाइंग से पहले मैं चाहूँ तो बाय का यूज कर सकता हूँ, बाय फ्लाइंग कर सकता हूँ, कोई काम करते हुए ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ वाइल का प्रयोग कर सकता हूँ कि वाइल के साथ V4 का प्रयोग कर सकता हूँ, फिर भी मीनिंग वही रहेगा। मतलब मैं चाहूँ तो बिना वाइल या बाय के भी यूज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो दोनों का भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं और ये सभी सही है। अब वाइल, वाइल का मतलब हो जाएगा कोई काम करते करते या के दौरान, लेकिन इसके साथ हम प्रयोग करेंगे V4 का। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे तुम लोग खाने के दौरान पानी नहीं पीते हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग का मतलब हो गया खाने के दौरान, तो के दौरान के लिए तो लग गया वाइल और खाने के लिए लग गया यहाँ पर ईटिंग, क्योंकि ये है हमारा वर्ब। तुम खाने के दौरान टीवी देख रहा था। यू वर वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग मतलब खाने के दौरान। क्या खाने के दौरान? खाना खाने के दौरान या कुछ और खाने के दौरान। हम लोग पढ़ने के दौरान हंसने लग गए, तो सेंटेंस बनेगा वी स्टार्टेड लाफिंग वाइल रीडिंग। वाइल रीडिंग मतलब पढ़ने के दौरान। V4 का मतलब है से रहा था। अब कोई काम किसी टाइम से कर रहा था। जैसे हम बोलते हैं कि वे लोग 4 वर्षों से वहां रह रहे थे, तो सेंटेंस होगा दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 आवर्स, मतलब 4 घंटों से हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझसे देखना है कि वर्षों, तो वर्षों के लिए हमको लिखना पड़ सके यहाँ पर ईयर्स, कि दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, वे लोग 4 वर्षों से वहां रह रहे थे। रेशम सुबह से खाना पका रही थी। रेशम हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से। तुम 5 मिनटों से उसका इंतजार कर रहा था।
तो सेंटेंस होगा यू हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पर समझिएगा सब्जेक्ट होगा हैड बीन प्लस वी फोर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। अब यहाँ पर ये जो फॉर लगा हुआ है इस फॉर का मतलब है से, कब से, तो 5 मिनटों से। अब समझते हैं बाय के साथ वी फोर का प्रयोग, जिसका मतलब होगा कोई काम करके या कोई काम करने के बाद, ऐसा मीनिंग आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे वे लोग खाना खा करके बाजार जाएंगे, तो सेंटेंस होगा दे विल गो टू मार्केट बाय ईटिंग फूड। बाय के साथ हमारे यहाँ पर वी फोर का प्रयोग हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम वी फोर का प्रयोग कर रहे हैं और इसका क्या मीनिंग आ रहा है। अब यहाँ पर तो सेंटेंस हमारा सेंटेंस में V1 लगा हुआ है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इस ऑब्जेक्ट के बाद ही हम प्रयोग करेंगे बाय और इसके साथ हम प्रयोग करेंगे V4। जैसे आप हम लोग अपना काम करके वहां जाएंगे, तो वी विल गो देयर बाय डूइंग आवर वर्क। बाय डूइंग आवर वर्क अपना काम करके। मैं पत्र लिखकर सोने जाऊंगा, आई विल गो टू स्लीप बाय राइटिंग अ लेटर। बाय राइटिंग अ लेटर पत्र लिखने के बाद या पत्र लिखकर। अब V4 इसका मतलब है जैसे सीख रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, हंस रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं सेंटेंस में वे लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड का मतलब हो जाएगा बचपन से। वो नदी में नहा रहा था, ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। वो नदी में रह रहा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा V4 तो प्रयोग हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में तो was के साथ हुआ है और यहाँ पर had been के साथ यहाँ पर हमारा V4 हुआ है। तो मतलब अगर जब भी कोई भी टाइम से कोई काम हो रहा हो तब तो हमें यूज करना होगा had been के साथ V4। जब कोई टाइम होता V4 had been के साथ, और जब सेंटेंस में कोई टाइम ना रहे तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं was या फिर हम प्रयोग करते हैं were के साथ V4 का प्रयोग। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे थे, तो सेंटेंस होगा वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। अब यहाँ पर देखिए 2005 हमारा क्या है, ये हमारा ईयर है। इससे पहले से है तो से के लिए हमारे यहाँ पर लग जाएगा हमारा सेंस। तो इससे हम देख सकते हैं ये हमारा टाइम हो गया। जब टाइम हो गया तो हैड बीन के साथ करेंगे, अन्यथा was या were के साथ करेंगे। V4 इसका मतलब है जा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि सेंटेंस में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन को दिखाते हैं, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो सेंटेंस होगा यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। रमेश 8 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। अब यहाँ पर 8 महीनों से यहाँ पर हमारा आ गया टाइम, और जब टाइम आ गया तब हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। रमेश हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 मंथ्स। यहाँ पर जब भी हमारा कोई किसी टाइम से कोई काम हो तब तो हम प्रयोग करेंगे हैव या फिर हैज के साथ बीन, और बीन के साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और जिस सेंटेंस में टाइम नहीं रहे उस सेंटेंस में हमको प्रयोग करना है इज एम आर। इसके बाद हमको प्रयोग करना है V4, जो काफी सिंपल है और स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है, जिसे जरूर याद रखेंगे कि सेंटेंस कैसे बन रहा है और सेंटेंस में क्या एक्टिविटी हो रहा है, सेंटेंस कब से शुरू है। V4 का तो मतलब है किसी टाइम से कोई काम कर रहा होगा, ये फ्यूचर की बातें होगा। जैसे हम बोलते हैं तुम लोग 5 जनवरी से उसके साथ रहा होगा, ये 5 जनवरी जो है ये हमारे 2024 का 5 जनवरी होगा। हम बोलते हैं यू विल हैव बीन लिविंग विद हिम फ्रॉम 5th जनवरी या 5 जनवरी भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, मतलब आएगा जब जनवरी तब मैं कोई काम कर रहा होऊंगा। तो सेंटेंस होगा आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
फ्रॉम जनवरी, मतलब जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे ईयर का भी नाम ले सकते हैं, 2024 से, 25 से, 26 से, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो 2 बजे से वहां खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग देयर फ्रॉम 2 o'clock। फ्रॉम 2 o'clock मतलब 2 बजे से। जहां पर भी आप प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंस में सिंस प्रयोग कर रहे थे, वहां पर आप प्रयोग करेंगे यहाँ पर फ्यूचर के सेंटेंस में फ्रॉम। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। बिफोर मतलब है जा रहा होगा, कर रहा होगा, इसे सुन रहा होगा, तो सेंटेंस है वो अंग्रेजी सीखती रहेगी, कोई काम करती रहेगी, तो सेंटेंस होगा शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखती रहेगी। वो बाजार जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा होगा। मैं बाइक चलाता रहूंगा, तो सेंटेंस होगा आई विल बी राइडिंग अ बाइक, आई विल बी राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चलाता रहूंगा। तो कोई काम करता रहूंगा या कोई काम कर रहा होगा, तो सेंटेंस में बनेंगे विल बी के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन है मेरे पास और इसके साथ भी प्रयोग किया जाता है बिफोर। जैसे बिफोर से पहले, आफ्टर के पहले और यहाँ पर विदाउट, फॉर, इन सभी के बाद जो हमारा वर्ब आता है, वो वर्ब हमारा आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो प्रोनाउन तो हमारा नाउन ही होता है, यहाँ पर कोई नाउन के रूप में आएगा, वो हमारे सेंटेंस में होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वो कब बन सकता है, जब वो हमारा हो नाउन, मतलब वो अब जब नाउन बन जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है या सब्जेक्ट का काम कर सकता है। बाजार जाने से पहले मैं काम पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट द वर्क बिफोर आई गो टू मार्केट। इस बार से वो संघर्ष करने के बाद स्टेज पर बोल रहा है, तो सेंटेंस होगा ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज आफ्टर स्ट्रगलिंग। आफ्टर स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करने के बाद। वो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। फॉर गेटिंग अ जॉब मतलब नौकरी पाने के लिए। उसे बिना सोचे जोखिम उठाया, मतलब उसने बिना सोचे जोखिम उठाया, तो ही टूक अ रिस्क विदाउट थिंकिंग। विदाउट हमारा प्रीपोजिशन है, फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है और हमारा ये बिफोर जो है ये तो हमारा कंजंक्शन है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब बिफोर का मतलब है किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, तुम लोग 2 बजे से मैच खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock। सुमन 3 घंटे से काम कर रहा है, सुमन हैज बीन वर्किंग फॉर 3 hours। हम लोग बचपन से अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड का मतलब है बचपन से, मतलब बचपन में लोग हिंदी सीखता है, मदर टंग सीखता है, हमने अंग्रेजी ही सीखा, ऐसे कहने का मतलब है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।